ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको आपका ही सुख अनुभव में आता है, इसलिए आपको अपने से ही युक्त रहना है। सब जीव सुख चाहते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। अन्य जीवों का सुख हमको अनुभव में नहीं आ सकता है। केवल हमको अपने अमूर्त शरीर में ही सुख का अनुभव होता है। इसलिए हमें अपने अमूर्त शरीर तक सिमट जाना है। जो भी अपने अमूर्त शरीर तक सिमट गए हैं, वे परमात्मा हो गए हैं। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है। अपना भी कोई जानना नहीं होता है। अपने सुख का हमको अनुभव होता है, जो अपने आत्म प्रदेशों में होता है। जीव को अनुभूति स्वरूप कहा गया है। स्वानुभव को ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप माना गया है। सुख की कामना की पूर्ति के लिए हमें अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। बाहर की दुनिया में की परद्रव्यों में हमारा सुख नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना भी नहीं है। देखने जानने के नाम पर केवल स्थूल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही होता है। हम परमात्मा की आराधना करते हैं। वे परमात्मा भी अमूर्त होने से हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। उनका सुख हमको अनुभव में नहीं आता है। सुख के प्रयोजन की पूर्ति के लिए बस हमको अपनी मूर्त से जुड़ना है। कुछ विकल्प नहीं करना है। केवल अनुभव रूप रहना है। और सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, यहाँ के आराम वेदना की स्थिति का हमको अनुभव होता है। बस वह अनुभव करते हुए रहना है। इतना संक्षिप्त सा ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ बहिर्मुख रहकर कोलाहल नहीं करना है। अपने सन्मुख रहकर, निर्विकल्प रहकर, वितराग रहकर सुख शांति को भोगना है। स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा हो जाना है। रात दिन एक ही प्रयत्न करना है, वह सिमटने रूप है। अपने को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर तक रोक कर रखना है। बहिर्मुखता को रोकना है तो स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आता है। इंद्रिय ज्ञान का प्रतिपक्ष आनंद का अनुभव है, आनंद का भोग है। और जीवों को इंद्रिय ज्ञान ही होता है। अनादि से वह इंद्रिय ज्ञान करता हुआ ही संसार में नाना दुख भोग रहा है। हमें जिनेंद्र होना है, सब दुखों से मुक्त हो जाना है। जो जिनेंद्र हो गए हैं उनकी तो जय हो गई है। उन्होंने तो मोह पर विजय पा ली है। अब हमें ही विजय पाना है। बहिर्मुखता को ही हराना है। अपने ही इंद्रिय ज्ञान के परिणाम को जीतना है, उसका निरोध करना है।
जो कुछ करना है वह अपने में करना है, अपनी ही बहिर्मुखता को रोकना है, बाह्य पदार्थों के जानने की इच्छा को रोकना है। अनादि से हम विषय सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए ही इंद्रिय ज्ञान करते आए हैं। हम इंद्रिय सुख को पहचानते हैं और वास्तविक सुख को नहीं पहचानते, क्योंकि बहुलता से बहिर्मुख रहते हैं। केवल शरीर में वेदना हो तभी हम अपने से युक्त होते हैं। आराम की स्थिति में भी उसको भी कदाचित अनुभव करते हैं, पर मोक्ष मार्ग अपने में ठहरने से होता है। तभी दर्शन मोह का नाश होता है, मिथ्या श्रद्धान का नाश होता है, इंद्रिय ज्ञान की हेयता भाषित होती है, जगत से जुड़ना निष्प्रयोजन और दुख रूप भाषित होता है। सुख के लिए केवल अपनी आत्म वस्तु, जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वही हित रूप भाषित होता है। उसी से युक्त रहने का अभिप्राय बनता है। अपने सुख का जब हम अनुभव करते हैं तो हम अपने से युक्त हुए ऐसा कहा जाता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको अपना अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आने लगता है। कदाचित वेदना हो तो उसको भी अतीन्द्रिय संज्ञा है, क्योंकि वेदना किसी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होती है। वेदना का अनुभव करना भी इंद्रिय जय करना है, बशर्ते कि वेदना के संबंध में हम कुछ भी विकल्प नहीं करें, वेदना का परिहार करने का विकल्प नहीं करें। उसको भोग कर ही हमको कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। वेदना के प्रति सहिष्णु होना है, उसको ही परिचय जय कहते हैं। जो भी मुक्त हुए हैं उन्होंने दो ही कारण दिए हैं, एक तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है, दूसरा इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से जब वृत्ति स्वोन्मुख होती है, या कहो तो वेदनीय कर्म के उदय से दुख अनुभव में आता है, तो उस दुख को शांति से सहन करते हैं, उसको मिटाने का कुछ भी उद्यम नहीं करते हैं। न अन्य से वैयावृत्त कराते हैं, न आप ही अपने शरीर की वैयावृत्ति करते हैं, न किसी औषधि आदि का सेवन करते हैं। उस वेदना के केवल अनुभव रूप रहते हैं। यही परिचय जय है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना अर्थात बाह्य जगत से नहीं जुड़ना। इंद्रिय ज्ञान के निरोध में हम किसी पदार्थ को ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं, और आप वास्तव में ज्ञान का विषय नहीं है। आप तो आनंद के अनुभव रूप है, जो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से होता है। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान ही है, उसका विषय मूर्त है, आप नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से शांति का उद्भव होता है, वितरागता होती है, और अभी स्नावरण कर्म का क्षोभ संभाव होने से अपने संपूर्ण मूर्त हमारे संवेदन का विषय नहीं होती है, और दशनावरण कर्म संपूर्ण संवेदन को रोकता है। जैसे निद्रा में दशनावरण कर्म की सर्वघाती का उदय होने से हमको अपनी मूर्त का संवेदन नहीं होता है, शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। ऐसे जागृति में भी दशनावरण कर्म का क्षय नहीं होने से, केवल क्षोभ संभाव होने से अपनी मूर्त का कुछ भाग ही
हमारे अनुभव में आता है। कुछ भाग में ही संवेदना प्रकट होती है। वो जैसी भी संवेदना है, हमने उसका अनुभव कर लेना है। ये एक सैद्धांतिक चर्चा है। इसके बल पर फिर हमको अपने सन्मुख ठहरना है। और जब ध्यान का निर्देश देने की बात आती है, तो फिर हम अंतर यात्रा करने का ही उपदेश देते हैं। अपने ध्यान को अपने अंगोपांगों पर लाने का निर्देश देते हैं। अन्य कोई विधि नहीं है। स्वतः तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमको अपनी मूर्त में विहार होने लगता है। पर जब हम ध्यान का निर्देश करने की बात करें, तो फिर अंगों का नाम लेना हमारी मजबूरी है। अपना नाम स्मरण करके हम अपनी मूर्त के सन्मुख हों, या फिर अपने अंग उपांगों का नाम लेकर उन अंग उपांगों के सन्मुख हों। क्योंकि हम शरीराकार हैं, तो शरीर का स्मरण कर उसका संवेदन करें। वह संवेदन भले किसी भाग का ही होता हो, क्योंकि संपूर्ण काया का संवेदन कर्म क्षय से पूर्व नहीं हो सकता है। परमात्मा में और हमारे में यही अंतर रहता है कि उनको संपूर्ण काया के सुख का संवेदन होता है, और हमको अपने किसी भाग का अर्थात असर्वात्म प्रदेशों का ही संवेदन होता है। इसी कारण से उनको सर्वदर्शी कहते हैं। हम सर्वदर्शी नहीं हैं, अल्पदर्शी हैं। पर दर्शन वे भी अपना ही करते हैं और हम भी अपना ही करते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर उनको भी दर्शन स्वमेव होता है और हमको भी दर्शन स्वमेव होता है। और दर्शन नाम वास्तव में संवेदन का है। उसी को दर्शनावरण कर्म रोकता है। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव को दर्शनावरण कर्म रोकता है। वही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष में बस केवल सुख का अनुभव है, और मोक्ष मार्ग में शारीरिक सुख का अनुभव भी है और शारीरिक दुख का भी अनुभव है। असतः वेदनी के उदय में शारीरिक दुख का अनुभव है, अन्यथा शरीर में सुख का अनुभव होता है। पर प्रायकर जीवों को शरीर के किसी न किसी भाग में वेदना होती है, और वेदना के स्थान पर प्रथम ही ध्यान स्वतः जाता है। आराम की स्थिति में तो ध्यान बाद में जाए, क्योंकि आराम की सुख की स्थिति की अभी बहुलता नहीं है। बहुलता वेदनी कर्म के उदय से वेदना की है। आगे आगे ही फिर जब असतः वेदनी कर्म का उदय कमजोर होता है, तो फिर सुख ऊर्ध्व हो जाता है। हमारा ध्यान शरीर में सुख के स्थल पर जाने लगता है और हमको विशेष सुख अनुभव में आता है। प्राथमिक स्थिति में तो अपने सन्मुख होने से जो रागादि जनित आकुलता है वह मिटती है, निराकुलता होती है, और निराकुलता सुख रूप होती है। हम तनाव मुक्त होते हैं। जब बाहर का जानना रुक जाता है, तो रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। निद्रा भी तभी आती है जब अपना अभिप्राय बनाते हैं कि बाहर का कुछ मुझे अब जानना और करना नहीं है। बहुत थक जाए तो स्वतः ही फिर कर्मोदय से निद्रा आ जाती है। पर प्रायकर हम निद्रा के लिए सब कार्यों से विरत होते हैं, तो हमको निद्रा होती है। हमको जागते हुए बाहर से निवृत्ति लेना है, जानने और करने की, बाह्य पदार्थों को भोगने की। अपनी मूर्त ही भोग्य है। अन्य किसी पदार्थ
का भोग नहीं हो सकता है, क्योंकि मूर्त पदार्थ में तो सुख है ही नहीं और अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में कदापि नहीं आ सकता है। हम भोग्य हैं और मूर्त पदार्थ भोग्य नहीं होकर ज्ञेय संज्ञा है। वे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते हैं, इसलिए उनको ज्ञेय संज्ञा है, और इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान या ज्ञायक संज्ञा है। हमें स्वसंवेदक होना है, अपने सुख का अनुभव करने वाला होना है, भोक्ता होना है, आनंद भोजी होना है। इंद्रिय ज्ञान में तो हम विषय सुख दुख भोगते हैं और हमें अतीन्द्रिय परिणमन करना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपने स्वाभाविक सुख को, अतीन्द्रिय सुख को भोगना है, जो विषय के आश्रित नहीं है, स्वयं अपनी अमूर्त काया के आश्रित है, क्योंकि अपनी अमूर्त काया ही अतीन्द्रिय सुख स्वभावी है। दुख तो कदाचित कर्मोदय से होता है, अन्यथा अपने भीतर दुख का कुछ भी काम नहीं है। कर्मोदय नहीं हो तो दुख का लेश भी नहीं है, केवल अपूर्व अनुपम सुख का भोग है। इसलिए हमको परमात्म संज्ञा है। उस परमात्म दशा को भोगने के लिए प्रथम तो हमको अपने को सुख स्वभावी मानना है, परमात्मा मानना है। अपने लिए तो अपनी मूर्त ही भोग्य होने से परमात्मा है। अन्य परमात्मा तो न ज्ञान के विषय बनते हैं, न उनके सुख का भोग होता है, इसलिए वास्तव में वे प्रयोजन भूत नहीं है। अपने लिए प्रयोजन भूत पदार्थ अपनी चिन्ह मूर्त है। काम की वस्तु परमात्मा जो हो गए हैं वे नहीं है, वे तो हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते हैं। उनके सुख का भोग भी नहीं हो सकता है। उनकी भक्ति को मोक्ष मार्ग भी नहीं कहा गया है। अपनी भक्ति जो अभेद भक्ति है, जो अभिन्न साधन है, वही मोक्ष प्राप्त कराने में कारण बनता है। उसी के आश्रय से साध्य परमात्म दशा प्राप्त होती है। बस अपनी मूर्त की ही भावना भाई है, अपनी मूर्त को ही आत्मा संज्ञा है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। लिखने वाले ने केवल ज्ञान कहा है, क्योंकि आगम में केवल ज्ञान का बहुत कथन मिलता है। अब यह आगम ज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? क्योंकि पंचम काल में तो केवल दर्शन मोह सहित जीव ही उत्पन्न होते हैं, कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। पंचम काल में केवल ही परमात्मा नहीं होते हैं। और अभी तो हुंडावर्षपणी काल है। आत्म एक द्रव्य है, उसकी एक ही पर्याय होती है। वह तभी संभव है जब वह एक गुण वाला हो। नाना गुण हो तो नाना पर्याय होगी, और नाना पर्यायों को विषय बनाने से विकल्प ही होगा, क्योंकि एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। एक के आश्रय से ही निर्विकल्पता होती है, अनेक के आश्रय से अनेकाग्रता होती है, विकल्प की उत्पत्ति होती है, वहां स्थिरता नहीं होती, वीतरागता नहीं होती। अहम एको, मैं एक हूँ, एक सुख स्वरूप हूँ। अंध श्रद्धालु होने से कुछ भी लाभ नहीं है। उद्गल में भी 4 गुण कहे जाते हैं जो इंद्रिय ज्ञान से ही सिद्ध नहीं होते हैं। हवा में केवल स्पर्श जाना जाता है, अग्नि में रस नहीं जाना जाता, गंध नहीं जानी जाती है, जल में गंध नहीं जानी जाती है, पृथ्वी में ही चारों उपलब्ध होते हैं। उद्गल में पुद्गल से मिलकर रस गंध वर्ण उत्पन्न होते हैं।
जीव में भी कर्म के संबंध से ज्ञान, दर्शन, वीर्य उत्पन्न होते हैं। अकेले जीव में केवल सुख ही होता है। आठों कर्मों के क्षय से केवल सुख प्राप्त होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से ज्ञान होता है और उसके क्षय से केवल सुख होता है। दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से हमको दर्शनोपयोग होता है, लेकिन दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल सुख होता है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय उपशम से बल होता है, उसके क्षय से केवल सुख होता है। मूर्त की सहाय से ही हमको शरीर में बल अनुभव में आता है। मूर्त के सहाय से ही ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति होती है। दर्शनोपयोग में कारण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है और ज्ञान का कारण ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो है ही, पर मूर्त, इंद्रियां, मन, मस्तिष्क, प्रकाश आदि की आवश्यकता भी होती है। एक सुख ही एक ऐसा भाव है जिसको कुछ भी पराधीनता नहीं है, किसी के मेल की जरूरत नहीं है। जैसे कांच हो तो उसके पीछे ललाई नहीं हो तो कोई पदार्थ झलकता नहीं है, ललाई हो तो पदार्थ झलकता है। ऐसे ही हमारे साथ ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम, दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम की ललाई हो तो ज्ञान, दर्शन भाव उत्पन्न होता है, और वह ललाई नहीं हो तो जीव में केवल सुख होता है। ऐसे अपने को केवल सुख स्वभावी मानना है तो निर्विकल्पता होती है। सुख के लिए कुछ बहुत ज्ञान करने का यत्न नहीं करना पड़ता है। ज्ञान करने में यत्न है, हम थकते हैं, और ज्ञान नहीं करते तो हम विश्राम पाते हैं। स्वरूप में विश्रांति होती है, वही जीव का स्वभाव है। सिद्ध परमात्मा स्वरूप में विश्रांत है। स्वरूप विश्रांति ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। वहाँ कुछ जानने का यत्न नहीं है, जानने का कुछ कार्य भी नहीं है, केवल सुख शांति का भोग है, और हमें वास्तव में सुख शांति ही चाहिए। कौन जीव है जो सारे लौकिक ज्ञान को चाहता है? इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, समाजशास्त्र का ज्ञान और कितना कितना ज्ञान भले लोक में आजीविका के लिए करते हूँ, पर आजीविका सहज ही होती हो तो कौन इतिहास का ज्ञान करना चाहेगा, कौन राजनीति का ज्ञान करना चाहेगा? नाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब ज्ञानों का कोई प्रयोजन नहीं है। जीव तो वास्तव में ज्ञान भी करता है तो आजीविका के लिए करता है या सुख के लिए करता है, पर अपने आत्मिक सुख को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का निरोध करने से ही सुख अनुभव में आता है। तो ज्ञान का जितना एक थकने वाला पुरुषार्थ हम करते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। अब तक क्या धर्म के नाम पर एक प्रतिमा को आंखों से देखा, शास्त्र को सुना, शास्त्र को पढ़ा, प्रतिमा की पूजा की, पर इन सब में कहीं कोई स्वानुभव का काम नहीं है। स्वानुभव एक गुप्त क्रिया है, वह बाह्य विषयों को छोड़कर ही उत्पन्न होता है, और प्रतिमा का दर्शन, स्वाध्याय, ये सब बहिर्मुखता के अनुष्ठान हैं। आपका आप अनुभव करने के लिए इन अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। शिवभूति मुनि, ललितान कुमार जो निरंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वे सब स्वानुभव के बल से मुक्त हुए। आनम तानम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन परमाणम। सेठ का एक ही वचन था कि अपना अनुभव करो, और वह अपना अनुभव कर संसार को पार हो गए। अनुभूति को मोक्ष मार्ग माना गया है, जीव को अनुभूति स्वरूप माना गया है, और अनुभव के लिए कुछ बाह्य उपक्रम नहीं करना है, अपितु बाह्य उपक्रमों को छोड़ना है। ये सब होने पर फिर स्वानुभव तो स्वतः ही होने लगता है।
भले ही हम ध्यान के लिए निर्देश दें, पर वास्तव में तो जीव अपने ही स्वाधीनता से, अपनी भावना से अपना अनुभव करे, अंतर यात्रा करे, वही योग्य है। इस स्वाधीन मार्ग को भी पराधीन करने से कुछ लाभ नहीं है। यद्यपि प्राथमिक अवस्था में वही संबल रूप होता है। हम किसी की सहाय से योग निद्रा करते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, अपने अंग उपांगों पर क्रम से अपने ध्यान को लाते हैं और उसमें हमको शांति का अनुभव होता है। और प्राथमिक साधक इसी प्रकार दर्शन मोह कर्म का वमन कर सम्यक दृष्टि होता है। अपने अंग उपांगों के नाम का स्मरण करना है, अपने शरीर का जो अमूर्तिक है उसका ही बारंबार स्मरण करना है, उसी को शरणभूत मानना है, उसी को परमात्मा मानना है, उसी की अनंत भक्ति में आना है, उसी को ही शरण मानना है, मंगल मानना है, उत्तम पदार्थ मानना है। जो परमात्मा हो गए हैं उनका अनुभव नहीं होने से, उनका ज्ञान भी अभी नहीं होने से, क्योंकि अमूर्त ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो वे भी अप्रयोजनभूत हो जाते हैं। सकल ही पर पदार्थ अप्रयोजनभूत हो जाते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त ही प्रयोजनभूत है, वही उत्तमार्थ है। उपादे अपनो अप्पा वही तच्छम हेयम। इस आगम वचन को आधार मानिए कि अपनी मूर्त ही उपादेय है, इसके अलावा सारा जगत हेय है, माने आश्रय करने योग्य नहीं है, याद करने योग्य नहीं है। उसके याद करने से आकुलता ही होती। सबका निरोध करना है। केवल उपादेय अपनो अप्पा, अप्पा नाम अपने अमूर्त शरीर का है। उस अमूर्त शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है। उस अमूर्त शरीर को ही उपादेय मानकर हमने रात दिन उसी से युक्त रहने का प्रयत्न करना है। थोड़ी ही आयु वाला यह मनुष्य भाव मिला है, इसका पल पल अनंत कीमती है। एक ही भावना की मेरा पल पल स्वसंवेदन में व्यतीत हो, कुछ भी परखे जानने रूप नहीं हो, केवल स्वसंवेदन रूप हो, केवल आत्माश्रित जीवन हो, कुछ भी परखा देखना जानना विचार करना स्मरण करना नहीं हो। किसी को जानने तो उसके प्रति राग द्वेष होता है, पर हम किसी को जानना ही नहीं है, केवल अपनी मूर्त जो सुख स्वभावी है उसके सुख शांति को भोगते रहना है। क्योंकि हमारी कामना भी सुख पाने की है, उस कामना की अब पूर्ति कर लेना है। संसार में अब दुख नहीं पाना है। अपने को परमात्मा रूप स्वीकार कर परमात्मा के सन्मुख होकर परमात्मा हो जाना है। आत्मा शब्द वास्तव में अपने लिए है। आप ही अपने लिए सुख स्वभावी होने से भगवान है। पर चिंता सो अधमा आत्मा, उत्तमा स्वात्म चिंता। बस अपना स्मरण करना, अपना अनुभव करना ही उत्तम है। अपने तक ही सिमट जाना है और इस प्रकार परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।